नमस्कार दोस्तों, आज अपन एमपीआईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, जो वैकेंसी आई है 2022 में, एग्ज़ाम 2022 में होना है अपना या 15 दिसंबर या 16 दिसंबर से। तो अपन आज क्या देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं, जिसमें जीके भी है, 25 नंबर्स की और 75 नंबर का कंप्यूटर है, यानी कंप्लीट पेपर देख रहे हैं। पिछले का लेवल क्या था, किस तरह के क्वेश्चन आते थे, ये अपन आज देखेंगे। ठीक है? और आपका ये जो एग्ज़ाम होना है, वो होना है अपना 15 या 16 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। किसके? एमपीआईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर मतलब टीओ के। ठीक है दोस्तों? किस तरह का पैटर्न आएगा, क्या आएगा, अपन सारे क्वेश्चन आज लगाएँगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? Who lead the foundation of space technology in India? डॉक्टर एम के मेनन, विक्रम, डॉक्टर राजा, होमी जे बाबा। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो कौन सा है? विक्रम। ठीक है, इनने क्या किया था अपने स्पेस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विक्रम जी थे। कौन थे दोस्तों? विक्रम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया था? ठीक है, अध्यक्ष पद से। ठीक है, हु वाज द रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन इन द ग्रुप? तो रतन टाटा, जे.आर.डी. टाटा, मिस्ट्री, अजीम प्रेम जी। ठीक है, तो किसे हटाया? इसका आंसर क्या होगा? मिस्त्री साहब को हटा दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डजंट ओरिजिनेट द मर एमपी? निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं होता है? ठीक है, इसमें कौन-कौन सी दी है? अपनी वैनगंगा दी है, क्षिप्रा दी है, बनास दी है, ठीक है, चंबल दी है। तो किसका नहीं होता है? बनास नदी का अपने मध्य प्रदेश में से उद्गम स्थल नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state the capital in India was the designed by the कलरिस्ता फ्रेंच आर्किटेक्ट? किस भारतीय राज्य की राजधानी को फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया? ठीक है, चंडीगढ़, शिमला, भुवनेश्वर, गांधीनगर। किसको किया गया था? चंडीगढ़ को दोस्तों। किसको? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी नदियां गंगा नदी के निर्माण के लिए विलय करती हैं दोस्तों? ठीक है, तो अपना इन विच द दिस टाउन टू दिस रिवर्स अलकनंदा भागीरथी मर्ज टू फॉर्म द रिवर गंगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, बनारस, देवप्रयाग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग एक तीर्थ स्थल है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा नदी को बनाती है। वहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, महत्व के आधार पर नागरिक सम्मानों को उनके सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अपने जो नागरिकों के सम्मान है, उन्हें सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? तीसरा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? तीसरा दोस्तों। नेक्स्ट है, किस नियम के अंतर्गत गैस के दबाव और इसकी मात्रा के बीच संबंधों को निहित किया गया है? ठीक है, बॉयल लॉ, ठीक है, बेवनेज लॉ, गैस लॉ, मेंटल को लॉ। ठीक है, तो बॉयल लॉ के थ्रू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2016 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसको तो सबको पता है, रहाणे जी को मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? रहाणे। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? ठीक है, खजुराहो, ठीक है, आपने भीमबेटका, बुद्धिस्ट, उदयगिरी। तो कौन सी नहीं है? उदयगिरी की। ये कहाँ पर पड़ती है? विदिशा में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रश्न किस वर्ष में हुआ था? यानी जो टाइगर प्रोजेक्ट था किस वर्ष लॉन्च हुआ था दोस्तों? 95 में, 75 में, 73 में, 70 में। तो किसमें हुआ था? 73 में, 1973 में दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तथा ओमान रिफाइनरीज द्वारा स्थापित भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड स्थित है? ठीक है, दमोह, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी। तो कहां पर स्थित है दोस्तों? सागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस स्मारक के पास आपको लोहा स्तंभ मिलेगा? ठीक है, चार मीनार, कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा में। ठीक है, तो किसके पास में मिलेगा? कुतुब मीनार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? सबको पता है दोस्तों कहाँ स्थित है। ठीक है, तो होलकर का जहां पर आ जाए तो आंखें मूझकर इंदौर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल बैरूनी किसके शासन की अवधि में एक इतिहासकारक थे? अकबर, बाबर, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो किसमें थे? गजनी वाले। ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई? ये भी सबको पता है दोस्तों, राजगुरु और सुखदेव। और ये पेपर टीओ का पुराना प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों, और ये आ चुका पेपर है दोस्तों, तो वो अपन टैली कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, डिजिटल इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के बतौर ब्रांड एम्बेसडर किसे चयनित किया गया था? ठीक है, तो किसे किया गया था? कीर्ति तिवारी को दोस्तों। किसको? कीर्ति तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर काउंटर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स कहाँ स्थित है? ठीक है, बेंगलोर में, कोलकाता में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में। तो कहां पर स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत द्वारा निर्मित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सब जी तो सबको पता होगा दोस्तों। ठीक है, परम 1000 है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश सरकार के जननी सुरक्षा योजना सब्सिडी परियोजना के संबंध रखती है? ये क्वेश्चन मेन है दोस्तों। विच ऑफ द दीज जननी सुरक्षा योजना सब्सिडी के रखती है? तो इसका आंसर होगा वोडाफोन। कौन सा है? वोडाफोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्य के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु डॉट डॉट वर्ष है। अपने राज्यसभा की सदस्यता लेना है, ठीक है, फॉर्म भरना है, तो इसमें न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो इसमें 30 होनी चाहिए न्यूनतम आयु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सबको पता है, लोटस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीर्थ शहर अमरकंटक निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अशोकनगर में, अनूपपुर में, खंडवा में, शिवपुरी में। तो कहां पर है? अनूपपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इनमें कौन सा सही है? सही कौन सा है? ठीक है, पाइन ट्री मध्य प्रदेश, केसरी ट्री उत्तर प्रदेश। तो कौन सा है? फर्स्ट वाला ही आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में आपको जारवा जनजातियां मिलेंगी? ठीक है, झारखंड में, उड़ीसा में, अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो किसमें मिलती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है, जारवा जनजाति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा किस प्रोसेस के दौरान रसायन ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा किस प्रोसेस के दौरान रसायन ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जब 25 क्वेश्चन हो गए हैं, अब पोर्शन आएगा किसका? कंप्यूटर का। ठीक है, आप कंप्यूटर देखते हैं। सबसे पहला दिया है एचटीएमएल में लाइन ब्रेक के दौरान इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अपन ने लाइन ब्रेक करना है। एचटीएमएल क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है जिसका नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें अपन ने लाइन ब्रेक करना है तो किस टैग को लगाना पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा बीआर टैग। पी टैग के द्वारा क्या होगा? यहाँ पर पैराग्राफ दिया जाता है, बीआर का ब्रेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा होगा? बीआर टैग। ठीक है, ब्रेक टैग होता नहीं है, एलबी टैग भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट लॉजिकल टोपोलॉजी है। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या किया जाता है? एक केबल के थ्रू, एक लंबी केबल के थ्रू सभी कंप्यूटर और डिवाइसों को क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। तो वो जो केबल होती है वो कौन सी होती है? ईथरनेट केबल। ठीक है, और ये लैन कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीबीएमएस में रिपोर्ट जनरेट का उपयोग के लिए किया जाता है क्रिएट फाइल, इंसर्ट फाइल, क्रिएट ग्रुप। ठीक है, फॉर्मेट द डेटा, टाइप द, सेटिस्फाई पर्टिकुलर ह्यूमन रीडरशिप। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर कौन सा है? क्रिएट फाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से निर्देशिका सामान्यतः एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है? पब्लिक, होम, पब्लिक एचटीएमएल, होम ऑब्लिक पब्लिक। तो तीसरा आंसर इसका राइट है दोस्तों, एचटीएमएल। एचटीएमएल एक लैंग्वेज है दोस्तों, जी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। नेटवर्किंग में टीसीपी आगे चलकर डॉट डॉट में विच्छेद होता है। ठीक है, टीसीपी इन नेटवर्किंग फर्दर द ब्रेक इनटू डॉट डॉट। ठीक है, फोल्डर, पैकेट, फाइल्स और पैक्स। तो किसमें होता है? पैकेट में। ठीक है दोस्तों, एक चीज समझ लेना, पैकेट पैकेट क्या होता है? जो डेटा अपन है इंटरनेट पर मिलता है वो पैकेट के रूप में मिलता है दोस्तों। किसके रूप में? पैकेट के रूप में। जी अपन ने ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका उपयोग अनंत रूप से किसी संबंध में टपल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? अब टपल, एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, डीबीएमएस की लैंग्वेज में रिकॉर्ड्स को टपल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिकॉर्ड्स को टपल कहते हैं। जी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें स्कीमा दिया है एक, तो दोस्तों क्या दिया है? स्कीमा। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को स्कीमा कहते हैं दोस्तों। प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी एक यूनिक की होती है। एट्रीब्यूट्स मतलब गुण, डोमेन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? प्राइमरी की। क्या होगा दोस्तों? प्राइमरी की। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है केबी। केबी इज, केबी की फुल फॉर्म क्या होती है? किलोबाइट दोस्तों। क्या होती है? किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, पेटाबाइट होता है, बहुत सारे होते हैं ये। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, टेक्स्ट के स्क्रॉलिंग एरिया को एंटर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एचटीएमएल एलिमेंट है। ठीक है, अपन ने स्क्रॉलिंग करना है। स्क्रॉलिंग का मतलब है कोई भी टेक्स्ट को अपन ने रन करना है, यानी चलाना है स्क्रॉल के रूप में। तो इसके लिए एक ही टैग आता है, वो होता है मार्क्यू टैग। कौन सा होता है? मार्क्यू टैग दोस्तों, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है एचटीएमएल लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। VBA में प्रत्येक वेरिएबल के उपयोग से पहले डिक्लेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या उपयोग किया जाता है? इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। ठीक है, ये भी डीबीएमएस का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ठीक है, ये विषय ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलएस कमांड, यानी एलएस कमांड को लिस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंटेंट ऑफ फोल्डर, फाइल, कंटेंट ऑफ फाइल, फोल्डर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? फाइल्स दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, एलएस मतलब होता है लिस्ट। जी आप समझ लेना दोस्तों। ठीक है, और एलएस कमांड का यूज किस में किया जाता है? अपने लाइनक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेबसाइट के प्रथम पेज को कहा जाता है, जो भी वेबसाइट अपन ओपन करते हैं उसके प्रथम पेज को क्या कहते हैं? तो उसकी प्रथम पेज को कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं दोस्तों? होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लाइट पेन एक है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों। जे इनपुट डिवाइस में माउस भी आता है, कई सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? मैग्नेटिक डिवाइस दिया है, पॉइंटिंग डिवाइस दिया है, ऑप्टिकल डिवाइस दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस दिया है। तो इसका आंसर होगा पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पॉइंट के द्वारा ही अपन कोई भी, लाइट पेन का यूज क्या है? ऑन स्क्रीन पर किसी भी प्रकार की आकृति या शेप्स बनाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? लाइट पेन का। तो लाइट पेन को अपन शेप से कब बनाएंगे? जब उसमें पॉइंटिंग डिवाइस होगा। और माउस का भी यूज पॉइंटिंग डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, माउस पॉइंटेड डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंटिंग डिवाइस दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएमपीएस सबको पता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये अपना कैबिनेट के अंदर लगा रहता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? सॉफ्ट कॉपी वह कॉपी होती है जो अनप्रिंटेड रहती है, जो अपन जिसे टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्यूमेंट स्टोर एंड स्टोरेज मीडिया। ठीक है, जो फाइल अपने कंप्यूटर में स्टोर होगी वही सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। हार्ड डॉक्यूमेंट दिया है, हार्ड डॉक्यूमेंट यानी प्रिंटेड, और प्रिंटेड फॉर्मेट ऑलरेडी दिया है, ऑल डॉक्यूमेंट हो नहीं सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स अपन ऑनलाइन रहकर किसी भी प्रकार का बिजनेस करना या कुछ भी खरीदना बेचना, ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? बिजनेस डन इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो अपन कोई भी बिजनेस करना है तो ई कॉमर्स के माध्यम से बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी सामान खरीद सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, फुल डुप्लेक्स मोड में संचार होता है, फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं डुप्लेक्स।
एक सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, एक फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का यूज करते हैं अपन किसके लिए? इसमें क्या होता है, वन वे होता है, एक ही डायरेक्शन में डेटा को क्या कर सकेंगे, सेंड कर सकेंगे या रिसीव कर सकेंगे। हाफ डुप्लेक्स टू वे होता है, लेकिन एक टाइमिंग में डेटा को रिसीव होगा या सेंड होगा। फुल डुप्लेक्स में एक टाइमिंग में एक से अधिक वे में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए फुल डुप्लेक्स का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? विद डायरेक्शनल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे सिंपलेक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा होता है? प्रिंटर, जिसमें हम ओनली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा मोड कहलाएगा? सिंपलेक्स। हाफ डुप्लेक्स में जैसे अपना फोन है, मोबाइल है, जिसमें अपन सॉन्ग सुन रहे हैं, सॉन्ग सुनते सुनते में क्या आया? कॉल आया, तो अपना सॉन्ग बंद हो जाता है, रिंगटोन चालू हो जाती है, तो वो कौन सा कहलाता है? हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स कंप्यूटर, अपन सॉन्ग भी सुन रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, इंटरनेट भी चला रहे हैं, एक से अधिक काम हो रहा है, तो वो फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स साउंड कार्ड भी आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में कमेंट्स के द्वारा ऐड किए जा सकते हैं। अपन क्या कर रहे हैं? कमेंट, एमएस एक्सेल में वो भी। ठीक है, तो इंसर्ट कमेंट, एडिट, फाइल, व्यू, किस स्टेप किस में होते हैं? इंसर्ट में। इंसर्ट से अपन कमेंट्स लगा सकते हैं। कमेंट्स मतलब होता है टिप्पणी करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर पठनीय कोड अलग अलग चौड़ाई लंबाई की लाइनों से मिलकर बनता है, उसे कहा जाता है। बार कोड होता है, मेमोरी कोड, मेमोरी कार्ड होता है, ओसीआर होता है, ACCII कोड, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। ओसीआर की होती है ऑप्टिकल ऑप्टिकल कार्ड रीडर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं हम, इसका आंसर क्या है? बारकोड। ठीक है, बारकोड क्या होते हैं? किसी भी प्रोडक्ट पर बारकोड बने रहती हैं, उनके द्वारा उस प्रोडक्ट की क्या होती है? पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है? आउटलाइन व्यू। ठीक है, आउटलाइन व्यू अपन क्या रहता है? आउटलाइन व्यू अपना रहता है, डॉक्यूमेंट में भी रहता है, सब में रहता है। ठीक है, तो इसमें फुल स्क्रीन दिया है, प्रिंट स्क्रीन दिया है, मार्जिन व्यू दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर लास्ट वाला होगा, व्यू ऑफ स्ट्रक्चर हेडिंग्स एट वेरियस लेवल। ठीक है, ये आउटलाइन व्यू कहलाता है। ठीक है, अपने आउटलाइन व्यू में क्या करते हैं? अपन हेडिंग्स बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? हेडिंग्स। और हेडिंग्स बनाने के बाद उसमें डेटा लिखते हैं सब। फिर आउटलाइन व्यू पर क्लिक करते हैं, जो हेडिंग्स रहती है उन पे प्लस का सिंबल आ जाता है, और जिसका सब डेटा रहता है उसमें क्या आते हैं? डॉट के सिंबल आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टैली में फंड फ्लो के निर्माण में एक फंड है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कैपिटल भी एक फंड होता है दोस्तों, जिसे ध्यान रखना। ठीक है, तो यही है इसका आंसर, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी ने कहा कि आप इतने रुपए दे दो, अपन क्या कहेंगे? हमारे पास इतना कैपिटल ही नहीं। ये भी वैसे निम्नलिखित में से कौन एक यूजर के ऑप्शन को समुच्चय प्रदान करता है? एक तो बटन है, टेस्ट है, लिस्ट है, कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, जो बॉक्स होते हैं, बटन भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, जो अपने सब जगह शो होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? लिस्ट। ठीक है, कई सारे ऑप्शन मिलते हैं लिस्ट के अंदर, और इन्हें अपन एमएस एक्सेस में बना सकते हैं दोस्तों। ये कहाँ से क्वेश्चन है? एमएस एक्सेस से। जी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी में वृद्धि करने के लिए इसमें लगाए जाने वाले एक की पेमेंट्स को कहा जाता है? डिजिटल डिवाइस। ठीक है, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक, पेरिफेरल डिवाइस। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पेरिफेरल डिवाइस। द इक्विपमेंट एडेड द कंप्यूटर सिस्टम टू enhance its functionality is called। तो वो कौन से हैं? पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस कौन से होते हैं? जो अपने द्वारा कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ये सब पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, रोम की जानकारी को आसानी से संपादित किया जा सकता है। रोम की जानकारी को, ठीक है, रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है, और इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? चौथा। और इसमें यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, मैं बहुत अच्छी बात बता देता हूँ आपको। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है दोस्तों, क्या रहता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो रोम में ही इंस्टॉल रहता है। किसमें रहता है? रोम में। और यूजर किसी भी प्रकार का इंटरेक्टिव नहीं कर सकता, किससे? रोम से। ना अपन अपनी कोई भी फाइल को सेव कर सकते इसमें से, ना डिलीट कर सकते। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी ये नॉन वॉलेटाइल कहलाती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल के पूरे कॉलम को हाइलाइटेड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है?
कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस टैब, तो कौन सी होगी? कंट्रोल प्लस स्पेस बार के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? हाइलाइटेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है? ठीक है, अपन ने क्या करना है? फाइल को क्या करना है? प्रिंट करना है। तो प्रिंट की शॉर्टकट की आपको पता ही है, क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, तो क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है। ठीक है, क्या रखना है? अब एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर। चीज क्या ध्यान रखना है? एमपी हाई कोर्ट 2014 में क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, उसमें भी प्रिंटर की शॉर्टकट की पूछा गया था। क्या पूछा गया था? प्रिंटर की शॉर्टकट की। अब प्रिंटर की शॉर्टकट की का क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो उसमें आंसर कंट्रोल प्लस पी नहीं था दोस्तों, क्या था? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। ठीक है, तो क्या आंसर था? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो प्रिंट की शॉर्टकट की एक और क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। ये ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस पी भी होती है। ठीक है, यहाँ पर और शॉर्टकट की दी है, कंट्रोल प्लस ए दी है, सिलेक्ट ऑल के लिए रहती है, कंट्रोल प्लस एक्स कट की रहती है, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट की रहती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में एरर को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये तो सबको ही पता होगा, बग बोला जाता है, BUG, बग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर आता है उसे बग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिवाइस की रिक्वेस्ट डेटा तक सीधे जंप करने की विशेषता कहलाता है। अपन ने किसी भी डिवाइस के द्वारा रिक्वेस्ट करी डेटा को, डेटा अपन ने डायरेक्टली चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? रैंडम एक्सेस कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में वीडियो कार्ड अटैच करने के लिए स्लॉट डॉट डॉट एक उच्च गति का पॉइंट टू पॉइंट चैनल है। ठीक है, अब क्या करना है अपन है? वीडियो कार्ड को अटैच करना है। किसमें करना है? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं? पीसीबी बोर्ड। पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो इसमें बीजीए दिया है। बीजीए की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ओनली मेमोरी। एजीपी की आपकी लिखी है, ये तो इसी का आंसर होगा एजीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट डॉट नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, SAN SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो कौन सा रह गया? चैन, ZAN। ये क्या नहीं होता? एक प्रकार नहीं होता है दोस्तों। और नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। कैंपस एरिया नेटवर्क भी होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है, और जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी है, वर्चुअल एरिया नेटवर्क भी होता है। नेटवर्क कई प्रकार के हैं दोस्तों। नेटवर्क के ऊपर अपन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे नेटवर्क के बारे में बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंक गणितीय तथा तर्क संगत जैसी सक्रियाएं करने का कार्य है। ठीक है, इज द टास्क द परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, अपन है लॉजिकल, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो स्टोरिंग, एडिटिंग, प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्शन से डॉट डॉट कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? सेल। ठीक है, रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? सेल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या हार्डवेयर नहीं है? स्कैनर, इंटरप्रेटर, पेंटर, माउस। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरप्रेटर। हार्डवेयर की बात हो रही है, इंटरप्रेटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसमें एक ही दिख रहा है दोस्तों, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। एमएस एक्सेस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं? तो लीडी एडागस्टा। इसका नाम मत भूलना दोस्तों। ठीक है, इसमें बिल गेट्स भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। लेडी एडागस्टा चार्ल्स बेबेज की असिस्टेंट थी, जिनने एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग की, इसलिए इन्हें विश्व की फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाने लगा। जॉन बॉन न्यूमैन का भी नाम दिया है दोस्तों। इनने क्या किया है? एक तो एडबैक स्टोरेज स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर डेवलप किया है, और कंप्यूटर में इनका सबसे अधिक योगदान माना जाता है।
चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन डेवलप किए, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लेडी एडास्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समस्या का समाधान चित्रात्मक निरूपण है। ठीक है, तो पिक्चर, कोई भी समस्या है उसे क्या करना है? सॉल्व करना है। किसके द्वारा? रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। तो इसके लिए क्या होगा? पिक्चर होगी। नेक्स्ट आता है, बीबीए में एक बॉक्स इनको संयोजित करके बनाया जाता है। लेवल एंड टेस्ट बॉक्स, ये एमएस एक्सेस के क्वेश्चन है दोस्तों। लिस्ट बॉक्स, टेस्ट बॉक्स, ये सब इसी में दिए रहते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बॉक्स और टेस्ट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट डॉट फंक्शन का उपयोग डेटा टेबल बनाने में किया जाता है। किस फंक्शन का उपयोग? टेबल बनाने में। तो जी एचटीएमएल का है दोस्तों, टेबल टैग रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न बटनों में से किसमें मदद यानी हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? ठीक है, तो विंडो में, रीस्टार्ट में, टर्न ऑफ में, स्टार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन से अपन हेल्प पर जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीए एक इवेंट के प्रति उपयोग कर उत्तर देता है। टेस्ट प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट प्रोसीजर, इवेंट प्रोसीजर, कोड बर्नर। तो इसका आंसर क्या होगा? इवेंट प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेटा का अल्टरिंग है ताकि तब वो इसका यूज नहीं किया जा सके जब अल्टरनेशन अनडन ना हो। ठीक है, अनडन यानी कंप्लीट ना हो। ठीक है, बायोमेट्रिक्स, इंक्रिप्शन, डीफ्रैगमेंट और कंप्रेशन। बायोमेट्रिक्स क्या आती हैं? डिवाइस आती हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे अपनी इरेज को स्कैन करने के लिए रहता है। इंक्रिप्शन का यूज करते हैं सिक्योरिटी देने के लिए। डीफ्रैगमेंटेशन क्या होता है? एक यूटिलिटी प्रोग्राम्स होता है। कंप्रेशन किसी भी बड़ी फाइल को छोटा करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इंक्रिप्शन। ठीक है, सिक्योरिटी डालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग पावर पॉइंट। स्लाइड किस में रहती है? पावर पॉइंट के पेज को ही स्लाइड बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? पावर पॉइंट के पेज को ही स्लाइड बोला जाता है, जी ध्यान रखना। और एमएस वर्ड के पेज को पेज ही बोलते हैं या डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। ठीक है, और एक्सेल के पेज को अपन क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड बोलते हैं। इसमें टेबल बनाते हैं एमएस एक्सेल, वो भी कौन सी? डेटाबेस टेबल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेल्प के लिए कौन सी की है? तो F1 है दोस्तों। इसमें तो कोई वो नहीं है। F2 रीनेम के लिए रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल डेटाबेस कंटेंट का व्यू है। कुल डेटाबेस, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। ये एसआई में भी निकल कर आया है। डीबीएमएस का क्वेश्चन है जी। तो इसका आंसर होगा कॉन्सेप्चुअल व्यू। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन देखा गया है, इसे भूल मत जाना दोस्तों, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी तथा पीरियड के मध्य संबंध डॉट डॉट संबंध होता है। इक्वल का, इनवर्स का, लिंकिंग का। ठीक है, तो किसका रहता है? इनवर्स का। ठीक है, जेबीडी में उसका क्वेश्चन। फायरवॉल के रूप में कार्य करता है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर भी होता है, एक हार्डवेयर भी होता है, जी ध्यान रखना। ये भी सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस इन नेटवर्क सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लिक से मेन्यू ओपन होता है जिसमें उचित ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? जब माउस से राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, तभी तो ओपन होंगे। एक पॉपअप लिस्ट ओपन होती है, उसमें फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं अपन, कुछ भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की भी बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से सिद्धांत पर हार्ड डिस्क काम करती है? हार्ड डिस्क, इसकी बात हो रही है दोस्तों। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं? फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं, ध्यान रखना। लेजर फील्ड, ऑप्टिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल। तो मैग्नेटिक, इसमें क्या होती है? मैग्नेटिक कोडिंग होती है। इसकी ऊपरी सतह और निचली सतह, दोनों सतहों पर डेटा को स्टोर किया जाता है, वो भी मैग्नेटिक कोडिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर रिसोर्सेज को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सब टार्जन, फायरवॉल। फायरवॉल एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, ये 3 वायरस के नाम है। वार्म वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये वायरस के नाम है। फायरवॉल। ठीक है, ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज को क्या नहीं पहुंचाता है? हानि नहीं पहुंचाने देता है। ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में आपके कंप्यूटर में, सिस्टम में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने बिट एक नेबल के बराबर होते हैं? 4 बिट। ठीक है, क्योंकि 0 या 1 को अपन स्टोर करते हैं तो वो 1 बिट का स्पेस लेता है। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। ठीक है, और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, या 2 निबल बराबर 1 बाइट होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राफों का यूज विशिष्ट आइटम का प्रतिशत डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिस चार्ट का क्वेश्चन है एमएस एक्सेल का। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट।
इसका आंसर होगा पाई चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डॉट डॉट का उपयोग ब्राउज़र द्वारा ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले किए जाने वाले तरीके को रूपांतर करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट, ठीक है, आर्गुमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, पैरामीटर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब गुण। ये विषय ध्यान रखना। कौन सी की को दबाने से डॉस में बिना सेव किए क्विट किया जा सकता है? ये विषय ध्यान रखना। एमएस डॉस का क्वेश्चन आ गया। एमएस डॉस क्या होता है? एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सीयूआई पद्धति पर आधारित होता है, कमांड यूजर इंटरफेस पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओपन ऑफिस। देखो दोस्तों, ओपन ऑफिस से भी क्वेश्चन आ गए हैं। एमआईएस में सबसे ज्यादा आता है ओपन ऑफिस। ये विषय ध्यान रखना। ऑफिस अभी तक अपन ने ऑफिस एमएस ऑफिस को ही जानते हैं दोस्तों, एमएस ऑफिस नहीं, कई सारे ऑफिस होते हैं दोस्तों, ये विषय ध्यान रखना है। जैसे ओपन ऑफिस होता है, लोटस ऑफिस होता है, स्टार ऑफिस होता है, की ऑफिस होता है और एमएस ऑफिस होता है। ठीक है, तो ये आंसर, ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ओपन ऑफिस में मैथ डॉट डॉट होता है। ठीक है, तो इक्वेशन एडिटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनन्य रूप से वेबसाइट एड्रेस को निर्देशित करता है। ठीक है, एड्रेस किस में मिलेगा? किसी भी वेबसाइट का, तो वेबसाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 0 या 1 की स्ट्रिंग क्या कहलाती है? बाइट कहलाएगी दोस्तों। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब समझ में आता है? किसी भी चीज का ग्रुप या कैरेक्टर का ग्रुप या डिजिट का ग्रुप, वो स्ट्रिंग कहलाती है दोस्तों। जी वैसे ध्यान रखना। तो इसका आंसर बाइट होगा, बिट नहीं होगा। बिट तो अगर जी एक की बात करता, 0 या 1, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं होता तो बिट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नेल, कर्नेल क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। कर्नेल, कर्नेल क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को सुपरवाइजर कहलाता है। ये वैसे ध्यान रखना। कर्नेल आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कर्नेल सेल के साथ काम करता है, ये भी ध्यान रखना। ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। ठीक है, कर्नेल के साथ कौन से प्रोग्राम को आता है क्रिया करते हैं? तो हार्ड ड्राइव, असेंबलर, प्रोटोकॉल, सेल। तो इसका आंसर क्या होगा? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल भी 3 तरह के होते हैं, ये भी विशेष ध्यान रखना है। कंप्यूटर डॉट डॉट कंप्यूटर के प्रोसेसर के डेटा के लिए वेटिंग रूम के प्रयुक्त किया जा सकता है, वेटिंग रूम। ठीक है, तो इसमें कौन सा रहेगा? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डॉट डॉट कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में किया गया। ठीक है, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में क्या उपयोग किया गया था? ठीक है, सेकंड जनरेशन में क्या गया था? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में क्या गया था? वैक्यूम ट्यूब। और मैंने जनरेशन की टोटल की पूरी वीडियो डाल दी है। अगर आपको पढ़ना हो जनरेशन, तो आप डीसीए, पीजीडीसीए फर्स्ट सेम, ठीक है, इसमें प्लेलिस्ट में जाना, डीसीए, पीजीडीसीए फर्स्ट सेम में जाना, और उसमें आपकी पूरी क्या डली हुई है? पूरी वीडियो डली हुई है 500 जनरेशन की, और पूरी डीप में दी हुई है दोस्तों। उसे आप पढ़ सकते हैं, जिससे सारे क्वेश्चन सही होंगे आपके। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आ गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गया था, थर्ड जनरेशन में आईसी आ गई थी, फोर्थ जनरेशन में चिप आ गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, डॉट डॉट एक साइबर अपराध है, यानी साइबर क्राइम है। ठीक है, आईपी एड्रेस, आईपी स्पूलिंग, आईपी सर्वे और आईटी एंट्री। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पूलिंग। ठीक है, स्पूलिंग पर मैं चर्चा करूंगा बाद में। स्पूलिंग का भी बहुत बड़ा मैटर रहता है। ठीक है, जो आपके प्रिंट आउट निकालते हैं वो स्पूलिंग के द्वारा निकलते हैं। इसके द्वारा, स्पूलिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है? देखो, जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन आ गया इसमें। जावास्क्रिप्ट पे बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ पूरी जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो टीओ के एग्जाम में जावास्क्रिप्ट भी आता है। एचटीएमएल का एक एडवांस रूप निकलता है जावास्क्रिप्ट, और एचटीएमएल की मैंने वीडियो चार्ट डाल चुका हूँ ऑलरेडी, और वो भी प्रैक्टिकली वीडियो डाली है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, फाइल अपलोड, फंक्शन, फाइल टाइप ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा? फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्शन, ऑक्शन क्या होता है? क्या होता है दोस्तों ऑक्शन? पता है आपको? ऑक्शन बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, ऑक्शन के साथ डील करने वाला ई कॉमर्स का प्रकार है। ठीक है, ऑक्शन, ठीक है, कहीं भी बोली लगाना, बोली लगाना बिट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो अपन ऑक्शन के द्वारा क्या लगाते हैं? बोली लगाते हैं। तो सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्स नहीं है। ठीक है, कौन सा बॉक्स नहीं होता है इसमें? ठीक है, तो प्रॉम्प्ट नहीं होता है। प्रॉम्प्ट एक स्क्रीन को बोला जाता है कि जैसे आपके यूटिलिटी प्रोग्राम होता है कमांड प्रॉम्प्ट, जिसके द्वारा एमएस डॉस को ओपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल में 7वीं रो 7वें कॉलम का सेल एड्रेस है।
ठीक है, 7वीं रो और 7वें कॉलम, ये विशेष ध्यान रखना है। 7वीं रो, ठीक है, रो तो 1 2 3 में रहती है, लेकिन कॉलम एबीसीडी में रहते हैं, तो 7वें नंबर पे क्या आता है? जी, तो जी 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। का डॉट डॉट का यूज़ हार्डवेयर डालने, सॉफ्टवेयर डालने, हटाने, यूज़र अकाउंट को कंट्रोल करने, एक्सेस बदलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल पैनल दोस्तों, किसी भी प्रकार की सेटिंग करना है, कंट्रोल पैनल का यूज़ करें। टास्क बार क्या होता है? डेस्कटॉप के नीचे एक हॉरिजॉन्टल बार होती है जिसे टास्क बार कहते हैं। स्टार्ट मेन्यू, जहाँ से स्टार्ट के ऑप्शन खुलते हैं। आइकन, ग्राफिक्स की स्मॉल स्मॉल इमेज जिसके द्वारा किसी भी प्रोग्राम्स को ओपन किया जाए, वो क्या कहलाता है? कंट्रोल पैनल कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाफ डुप्लेक्स संचार, मैंने आपको बताया था एक सिंप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, जी हाफ डुप्लेक्स का क्वेश्चन आए, तो इसका आंसर कौन सा होगा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस ऑफिस 2007 में फाइल का एक्सटेंशन की चौड़ाई कितने कैरेक्टर की होती है? .docx कितने हैं? 4 है, 4 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट डॉट एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर है, सामान्य टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, तो कौन सा होगा? नोटपैड दोस्तों। एक यूटिलिटी प्रोग्राम भी होता है, इसका एक्सटेंशन नेम होता है .txt। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूजर्स के द्वारा मेनफ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? हैंडहेल्ड का, टर्मिनल का, लैपटॉप का, नोट का। ठीक है, तो किसका? टर्मिनल का। टर्मिनल एक प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों, और इसमें अपने इसमें एक्सेल में एक टीटीवाई कमांड रहती है जिसके द्वारा अपन टर्मिनल नंबर भी पता कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमांड का उपयोग डॉस में पूरी डिस्क की कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। डिस्क की पूरी कॉपी बनाना है तो डिस्क कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट डॉट ई भुगतान नहीं है, ठीक है, ई चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, तो कौन सा नहीं है? कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, डॉट डॉट सिस्टम प्रोग्रामों का एक स्टोर है जो कंप्यूटर के संचालन को कंट्रोल करता है। एमएस ऑफिस डॉस एप्लीकेशन प्रोग्राम और इंटरफेस, तो कौन सा है? डॉस। ठीक है, विंडो डॉस पर ही रन होती है दोस्तों, जी जिसे ध्यान रखना है। ठीक है, अपन एक फ़ोल्डर बनाते हैं, वो सबसे पहले फ़ोल्डर कहाँ पर बनता है? एमएस डॉस पर बनता है दोस्तों। ठीक है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में डॉट डॉट में सेव किया जाता है। ठीक है, अब कौन से कोड में सेव किया जाता है? ठीक है, तो फर्स्ट है ये ASCII, मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ है, रनिंग अ प्रोग्राम, डेवलपिंग अ प्रोग्राम, डिबगिंग या नेक्स्ट। ठीक है, तो जी अपना लास्ट वाला आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा ऑप्शन कागज के दोनों तरफ मुद्रित करने के लिए यानी प्रिंटेड करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हुआ? डबल साइडेड प्रिंटिंग, जो अपनी फोटोकॉपी वाली मशीन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सेट का कंप्यूटर का हृदय है, तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ईएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब जी कैसा लगा सेट पेपर? क्या समझ में आया, क्या नहीं आया? ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर ज़रूर बताएँ दोस्तों। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,